नमस्कार डियर स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैं गोलू सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोलू सर में। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सबको पता है कि मैं आप सबके मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लेकर आया हूं बेसिक मैथ्स की कुछ महत्वपूर्ण क्लास है। बेसिक मैथ्स मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि गोलू सर यूट्यूब चैनल पर 40 क्लासें होने वाली हैं बेसिक मैथ्स की, जिसमें से 8 क्लासें मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूं, लेकर आ चुका हूं। साथियों, आप सब ने भी उनको पढ़ा है। साथियों, अगर आप गणित में कमजोर हैं, अगर आपको गणित से डर लगता है, तो आप शानदार और जानदार जगह पर आए हैं। आपके लिए गोलू सर यूट्यूब चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सब बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, बिल्कुल सही यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हैं। आपके लिए इससे बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो आइए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं आज की क्लास में आप सबके लिए क्या कुछ पढ़ाने वाला हूं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी जो है नवी, मैं 8 क्लासें मैं ले चुका हूं। आज मेरी नवी क्लास है, मैं 9वीं क्लास लेकर आ रहा हूं। साथियों, मैंने आपके लिए जोड़ शानदार तरीके से सिखा दिए हैं। मैंने आपके लिए घटाव शानदार तरीके से सिखा दिए हैं। साथियों, 3 क्लास इसकी, 3 क्लास घटाव की। इसके साथ मैंने आपके लिए गुणा सिखा चुका हूं। साथियों, 2 क्लासें गुणा की मैं ले चुका हूं। इसी के साथ मैं चौथा पॉइंट लेकर आया हूं, भाग। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत शानदार तरीके से भाग सिखाने वाला हूं। तो मुझे आशा है कि जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आपको निश्चित ही समझ आया होगा और आप बहुत कुछ इन वीडियो से सीखे होंगे। तो साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे लाडलो, आज मैं क्लास प्रारंभ करने वाला हूं भाग की। आज मैं बिल्कुल शून्य से ये समझकर आपको भाग सिखाऊंगा कि भाग का आपको भावी नहीं आता है। तो साथियों, बिना समय गवाए हम प्रारंभ करते हैं। भाग किस तरीके से हमको करना है, सबसे पहले इसके विषय में हम जान लेते हैं। साथियों, भाग को किस तरीके से करना है ये विस्तारित रूप से मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आज की क्लास में आपके लिए भाग देना कैसे है बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल अपने स्तर पर आपको सिखाने वाला हूं। तो विद्यार्थियों, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं शानदार तरीके से आपको भाग सिखाऊंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, भाग को हम इस तरह से सीखेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कभी भाग में दिक्कत नहीं आने वाली। तो आइए, जैसे मान के चलिएगा मैं किसी भाग को प्रारंभ करता हूं। जैसे मेरे पास कोई एक सवाल है, 2 का भाग देना है मुझे 5 में। साथियों, ये मुझे 2 का भाग देना है मुझे 5 में। तो साथियों, मैं इसको भाग देकर एक बार बताता हूं, फिर आपको इसको विस्तार से समझा के बताऊंगा। देखिए, जैसे मुझे 2 का भाग देना है, 2 का भाग 5 में, तो 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 5 से ज्यादा ना हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो साथियों, जो 6 है वह 5 से ज्यादा हो जाएगा। यानी 2 का पहाड़ा अगर मैं 3 बार पढ़ता हूं तो 5 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 5 से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं 2 बार पढ़ूंगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। साथियों, कितनी बार गया? 2 बार। तो ये यहां पे मैं लिख दूंगा 2, कितना आया? 4। माइनस करना होता है इसमें, 5 में से 4 गया तो मेरा 1 बचा। कितना बचा साथियों? 1 बचा। अब समझने वाली बात है, जैसे 1 क्या बच गया साथियों, यहां जो 1 बचा है इसको बोला जाता है शेषफल।
साथियों क्या बोला जाता है? शेषफल। यहां जो संख्या आती है इसको बोला जाता है भागफल। साथियों इसको क्या बोला जाता है? भागफल। और इसको बोला जाता है भाजक। क्या बोला जाता है साथियों? और इसको बोला जाता है भाज्य। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? यानी जिसका भाग दिया जा रहा है वो मेरा होता है भाजक। इसके बाद में जिससे भाग दिया जा रहा है वो मेरा भाज्य। जो रिजल्ट भागफल जो बचता है और यहां पे जो शेष बच जाता है उसको शेषफल कहा जाता है। इस तरीके से मुझे भाग देना होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा सवाल समझते हैं। मैंने कहा कि 2 का भाग देना है 7 में। बहुत आसान, बहुत शानदार, बहुत सरल मैंने ये भाग लिया है। अब देखिएगा, ये यहां पे मैं आपको बता दूं, 2 का भाग दिया 7 में। चलिए कैसे देंगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8। साथियों 8 जो है वो इस 7 से ज्यादा हो गया, तो मुझे ज्यादा बार नहीं लेना है, मुझे उससे कम होना चाहिए। यानी इसका भाग देने पर यहां जो संख्या है उस संख्या से कम आना चाहिए, उतनी बार मुझे पहाड़ा पढ़ना होता है। तो देखिए मैंने पढ़ा कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। साथियों 3 बार गया। कितनी बार गया? मेरा 3 बार गया। चलिए यहां लिख देता हूं। कितना आया? 6। 2 तीन 6। मैंने माइनस किया, 7 में से 6 गया तो मेरा 1 बचा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया भाजक। मेरे लाडलो, ये क्या हो गया? मेरा भाजक। ये मेरा क्या बच गया? ये मेरा बच गया शेषफल। ये मेरा क्या बच गया? शेषफल। ये मेरा क्या बच गया? ये मेरा भागफल। मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्या बच गया? भागफल बचा ये, तो ये मेरा क्या हो गया? भाज्य। ये क्या हो गया? मेरा भाज्य। ये छोटी सी बात आपको समझ आई या नहीं आई? अगर समझ में आई है तो कमेंट कीजिएगा कि सर समझ में आ गई। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा जो है भाजक हो जाएगा 2। 3 मेरा क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा। और मेरा 7 क्या हो जाएगा? 7 भाज्य हो जाएगा। और 1 जो है मेरा शेषफल हो जाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरीके से मुझे भाग को आगे करना है। तो चलिए कैसे करना है, मैं बहुत सरल भाग लेकर आया हूं। देखिएगा तीसरा है, 3 का भाग देना है मुझे 7 में। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सरल है। मैं जानता हूं आप सबको सरल लग रहा होगा, जरूर आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन हम सरल से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबने मेरी वीडियोस को देखा है कि सबसे पहले मैं सरल को बताता हूं, सरल के बाद धीरे 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 मैं कठिन बताता चला जाता हूं, और अंतिम में सारे कठिन सवाल हम लोग कर लेते हैं, और जो आपके लिए आना बहुत आवश्यक है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिएगा किस तरीके से करना है। 3 का पहाड़ा, मैं अपनी भाषा में आपको बताऊं तो 3 का पहाड़ा, इस 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 7 से आगे ना निकले। कैसे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9। अच्छा ज्यादा हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया 6 आ गया। कम है 2 बार गया, 3 बार में ज्यादा निकल जाएगा। माइनस किया, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। चलिए ये 1 क्या बच गया? अब यहां पे मैं लिख भी सकता हूं कि मेरा जो है भाजक कितना है। चलिए मेरा भाजक कितना है, मेरा भाज्य कितना है, मेरा भागफल कितना आया, मेरा भागफल कितना आया। प्रिय विद्यार्थियों मेरा शेषफल कितना आया, मेरा शेषफल कितना आया, सब कुछ लिखना है। चलिए सब कुछ लिखना है। कैसे लिखूंगा? भाजक कितना है? भाजक है मेरा 3। समझ में आया? भाज्य कितना है? भाज्य मेरा 7 है। चलिए भागफल कितना है? भागफल मेरा 2 आया, और मेरा शेषफल कितना आया? 1 आया। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई होगी जरूर।
यस कमेंट करें। चलिए चौथा सवाल मैं देखता हूं। जैसे मैंने कहा है अब आपके लिए बताना है। इस सवाल में मैं आपसे कमेंट चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं सवाल दूंगा आपको कमेंट बताना है कि आपका भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। चलिए चौथा सवाल, मैंने 3 का भाग दिया है, 3 का भाग दिया है 9 से। चलिए इसको 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 तिये 9, साथियों 3 बार गया 9 आया, ये 0 आ गया। कितना बचा, माइनस किया 0। बताइए जल्दी से क्या क्या बताना है आपको। भाज्य बताना है सबसे पहले, भाज्य, फिर आपको बताना है भाजक, चलिए भाजक, फिर बताना है भागफल, भागफल, फिर आपको बताना है शेषफल, चलिए फिर आपको क्या बताना है, शेषफल, शेषफल, चलिए शेषफल। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए और ये आप बताओगे, मैं नेक्स्ट सवाल करवाता हूं। ठीक है साथियों, कमेंट जरूर करना है। चलिए अब जो है 5वां सवाल मुझे करना है। अगर मान के चलिएगा 2 संख्याओं में, अब सर ये भाग आपने डायरेक्ट तो बता दिया है, लेकिन वास्तव में अगर भाग आएगा तो किस तरीके से आएगा, तो देखिए जैसे, चलिए अभी बेसिक विधि में आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे मान के चलिएगा 4 का भाग देना है मुझे 9 से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 4 का भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 9 से 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8। चलिए माइनस किया, 1 बचा। साथियों 1 क्या बच गया मेरा, ये मेरा शेषफल बच गया। क्या बच गया, शेषफल, ये मेरा शेषफल बच गया। 2 क्या बच गया, मेरा भागफल बच गया। चलिए भागफल बच गया, ये पूरा लिख देता हूं, भागफल। और ये क्या बचा है मेरा, ये मेरा भाजक है, ये भाजक है। और ये क्या बच गया मेरा, ये मेरा भाज्य है, भाज्य आ गया। समझ में आया, चलिए लगता है सभी को समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल लेता हूं मैं, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल करवाऊंगा। अब डिफिकल्ट बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ चेंज नहीं होना है। क्या चेंज होना है देखिएगा, जैसे मैंने लिखा, मैंने लिख दिया कोई संख्या, मैंने लिख दी कि 32 जो है, 32 को भाग देना है 2 से। 2 से भाग दीजिए। यहां पर पहले एक संख्या लेकर मैंने आपको बताया, अब मैंने यहाँ पे 2 संख्याएं कर दी। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत कुछ नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। 2 का भाग सबसे पहले इस संख्या में देना है। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा। 2 एकम 2, एक बार कितना आया 2। चलिए 3 में से 2 गया तो 1। अब क्या करना है साथियों, अब जो संख्या बच गई मेरे पास, इसी को यहीं पास में उतार दीजिए, अकेला नहीं छोड़ना इसको। समझ में आया, 12। अब कितना हो गया मेरा, 12 हो गया। चलिए अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 12 से आगे ना निकले। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंज 10 और 2 छंगे 12। कितनी बार गया साथियों, 6 बार। कितनी बार गया, 6 बार, ये 12 आ गया। चलिए माइनस किया, 0 0। तो साथियों शेषफल कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 0। भागफल मेरा कितना आ गया, 16। भाज्य भाजक आप जानते ही हो। ये समझ में आया 2 संख्या वाला। चलिए एक और कर लीजिए 2 संख्या वाला। मैंने कहा है कि 3 का पहाड़ा 7 6 में कर दीजिए, कोई बात नहीं, अभी करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। साथियों 2 बार गया 6। अब 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 9 आएगा ना, लेकिन हमको तो कम चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार आया, माइनस किया, 1 बचा। चलिए 6 उतारेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो है उसको उतार लेंगे। कितना हो गया अब 16। अब 3 को 16 से, मतलब 3 का भाग देना है 16 में। चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छंग 18। 6 बार लेता हूं तो 18 हो जाएगा। और ये जो 18 है इससे ज्यादा है कि नहीं है, सर ज्यादा है तो फिर नहीं लेंगे, चलिए तो कम लेंगे। 3 5 15, कितनी बार ले लेंगे साथियों,
ये 5 बार, कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ गया 15। चलिए माइनस कर दीजिए, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो ये मेरा फिर शेषफल आ गया। ये क्या आ गया शेषफल, ये मेरा शेषफल आ गया। समझ में आया ये मेरा शेषफल, ये मेरा भागफल, ये क्या है भागफल। चलिए बेटा ये भागफल आ गया। यहां तक बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरे साथियों, मेरे लाडलो, भाग को शानदार तरीके से सिखाऊंगा। यहीं तक नहीं, जिस तरह से मैंने आपको दशमलव वाले जोड़ सिखाए, मैंने दशमलव वाले घटाव सिखाए, दशमलव वाले गुणा सिखाए, दशमलव वाले भाग भी सिखाऊंगा। इसके बाद में ये सीखने के बाद में भिन्न में आपको सिखाऊंगा, भिन्नों के जोड़ सिखाऊंगा, घटाव सिखाऊंगा, गुणा सिखाऊंगा, भाग सिखाऊंगा। साथियों गणित में आपके लिए मैं माहिर बना दूंगा, बशर्ते आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। ऐसा मत कीजिए कि बीच में से गए, आधा देखा और चले गए, नहीं, पेन कॉपी लेकर बैठिए। हम इस क्लास में ऑफलाइन की तरह पढ़ेंगे। साथियों जैसे ऑफलाइन पढ़ते हैं व्यवस्थित रूप से, बिल्कुल अनुशासनात्मक रूप से, वैसे ही हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए भाग की कुछ और देख लेते हैं। भाग जैसे मैंने कहा कि 5 का भाग देना है मुझे 9 2 92 में। चलिए 2 संख्याओं वाला है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 बार पढ़ेंगे तो 10 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार पढ़ लीजिए। 5 एकम 5, चलिए 5 आ गया। माइनस किया 4 बचेगा, 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे ना, हमने घटाव पहले ही कर लिए। अब उतारेंगे 2, कितना हो गया साथियों 42 हो गया। 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 42 से ज्यादा न जाए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 नाम 45, 5 8 40, 8 बार जाएगा, 5 8 40। चलिए 2 0, ये यहां तक समझ में आया या नहीं आया? चलिए अगर आया हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए। साथियों इस सेशन को लाइक कर दीजिए। फटाफट लाइक कर दीजिए। अब जो है मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। मैंने कहा है कि 6 का फाड़ा पढ़िए 9 3 में। चलिए साथियों 6 का पहाड़ा 93 में पढ़ना है, तो 6 एकम 6, 1 बार गया 6 आया, माइनस किया 3 बचे, उतारा 3। ठीक है, अब 6 का पहाड़ा 33 से आगे ना जाए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 चौक 24, 6 5 30, छकना के 36 ज्यादा हो जाएगा। 6 5 30, 5 बार लेंगे साथियों, 6 5 30। चलिए माइनस किया 3 0। साथियों ये मेरा राइट आंसर आ गया। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? ये है भाग करने का तरीका। साथियों मैंने भाग जो है आपको 1 अंक वाले अंकों में 2, अब 3 वाले देख लेते हैं। अगर 3 वाले आ जाए, चलिए 2 वाले की 2 सवाल और करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 5 का भाग मुझे देना है 6 4 64 में। कैसे करूंगा? 5 एकम 5, चलिए कलर बदलते हैं। 5 एकम 5, 1 बार गया, माइनस किया 1 बचा, उतारा 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15 ज्यादा हो जाता, 4 बचा। चलिए ये मेरा शेषफल बच गया। समझ में आया या नहीं आया? चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। देखिएगा मैंने कहा कि 3 का भाग दीजिए, 3 का भाग दीजिए 8 4 में। कोई बात नहीं, देते हैं। 3 का पहाड़ा पहले कितनी बार? 8 से। 3 दूनी 6, 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6। चलिए माइनस किया, 8 में से 6 गए तो 2 बचा, उतारा 4, 24 हो गए। अब कितना हो गया साथियों? 24। अब 3 का पहाड़ा इस 24 में दीजिए।
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24। साथियों 8 बार गया, 3 8 24, माइनस किया 0 0। साथियों शेषफल जो है 0 आ गया, लेकिन आंसर भी आ गया, हमारा आंसर भी आ गया। चलिए इसी तरीके से, इसी तरह से मैं नेक्स्ट सवाल करूंगा। मैंने सवाल किया कि दो का नहीं, थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेता हूं, 6 का भाग देना है, 6 का भाग देना है 72 में। 6 कम 6, एक बार गया, माइनस किया, एक बचा, 2 तारा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। चलिए माइनस किया 0 0, ये मेरा आंसर आ गया। साथियों 2 अंकों में मैंने एक अंक का 2 अंकों में भाग देना आपको सिखा दिया है। अब एक अंक का 3 अंकों में भाग देना सिखाऊंगा, एक अंक का फिर 4 अंकों में भाग देना सिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको 2 अंकों यानी कोई सी भी संख्या हो, उसका कितनी भी बड़ी संख्या में भाग क्यों ना देना हो, हम आसानी से कर पाएंगे। तो साथियों देखिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ जुड़े रहिए। अब जो है एक अंक का भाग दूंगा मैं कितने में साथियों, 2 में, 3 में। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। जैसे 2 का भाग देना है मुझे, 3 2 4, 3 अंक बना दिए, बहुत सिंपल है। 2 का भाग दीजिए, 2 एकम 2, पहले 3 में देंगे, 2 एकम 2, एक बार जाएगा, माइनस किया, एक बचा, अब कितने उतारे 2। साथियों अब ये वाली संख्या उतारूंगा, ठीक है, कितना हो गया 12, 2 छंगे 12। चलिए साथियों 12 आ गया, 0 0, अब उतारा 4, कितना उतारा, ये 4 और बच गई ना, 2 का दिया, 2 दूनी 4, चलिए 2 दूनी 4, ये 0। साथियों यहां पर शेषफल आया है, ये शेषफल कितना आया है, शेषफल 0 शेषफल आ गया, कितना आ गया, 0 शेषफल आ गया। चलिए और सवाल कर लेते हैं। 3 का भाग देना है 8 4 6 में। चलिए दीजिए, मैंने कहा है कि 3 का सबसे पहले 8 में, 3 दूनी 6, माइनस किया, 2 बचा, उतारा 4, 24 हो गए। अब 3 का भाग ऐसे देना है कि 24 से आगे न जाए, 3 8 24, चलिए 3 8 24, माइनस किया, 2 0 आ गए, उतारा 6। साथियों 3 का अब 2 6 में दीजिए, 3 दूनी 6, माइनस किया 0। साथियों ये मेरा शेषफल आ गया, ये मेरा शेषफल आ गया। चलिए शेषफल समझ आया या नहीं आया? आई होप आप सबको ये शानदार जानदार समझ में आ रहा होगा। साथियों बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस एक बार सीखने की आवश्यकता है, फिर बिल्कुल भी इनमें दिक्कत नहीं आती। कभी से कभी तक इनमें दिक्कत